बेटा कंटिन्यू करेंगे। ईटी मटेरियल आपको मिल चुका है, क्लियर। स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी इसमें जो इजी टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर कर दिए। अब थोड़ा हार्ड टॉपिक समझ लो, एमी में सबसे हार्ड जो टॉपिक है वो यही है, क्योंकि ये सब डेफिनेशंस आती है, व्याख्या आती है, इंट्रोडक्शन आती है, क्लियर। तो शुरुआत करें, थोड़ा लेंदी होगा आज का अपना टॉपिक, थोड़ा टॉपिक अपना लेक्चर थोड़ा आज का बड़ा रहेगा, और सुकून से टाइम निकाल के समझ लेना। द वर्ड इकोनॉमिक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। वो दो शब्द कौन से वर्ड के? ग्रीक वर्ड। ओकियोस जिसका मतलब होता है हाउस, एंड निमिन जिसका मतलब होता है मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? अपने हाउस होल्ड को मैनेज करना, विच मीन्स मैनेजिंग अ हाउस, यानी अपने घर को मैनेज करना। समझ में आया? इकोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से बना है। ओकियोस जिसका मतलब होता है मकान, निमीन जिसका मतलब होता है मैनेज करना। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? अपने घर को मैनेज करना विथ अवेलेबल फंड। फंड मीन्स पैसों के बिना तो होगा नहीं। अब अपने सिलेबस में यही सब है, डेफिनेशंस। 5 मार्क 2.5 मार्क में पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन है। वो लगभग मैं आज के लेक्चर में नहीं, या दोपहर में या कल के लेक्चर में उसको मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले आती है स्मिथ डेफिनेशन, जिनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्थ। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मिलकत को ही सब कुछ बताया था। ना मैं पहले से ही बता रहा हूँ ना वापिस आपको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई कोई भी इकोनॉमिक्स गलत नहीं है। जो एडम स्मिथ का जमाना था वो 17वीं सदी थी, 18वीं सदी की शुरुआत का भाग, 17वीं सदी का एंड का भाग। तो उस जमाने में उन्होंने जो थियरी दी थी उस जमाने के लिए बराबर थी। मगर अभी का जमाना चेंज है ना, कॉमन है, जैसे जैसे समय चेंज होता है इकोनॉमिक्स में चेंजेस आते हैं। तो हम देखते हैं एडम स्मिथ कौन है। तो एडम स्मिथ हैज पब्लिश हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम दिया हुआ इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन इन 1776। कब? 1776 में, क्लियर। उन्होंने एक बुक लिखी थी इसके ऊपर, वेल्थ के ऊपर। अपनों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई अर्थशास्त्र ना पिताનું नाम, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आदम स्मिथ ही इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते कि कौन सी बुक छापी थी, कौन से साल में छापी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये सब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब उनकी डेफिनेशन कितनी इजी है समझो। अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। आदम स्मिथ ने बहुत छोटे शब्दों में, इजी शब्दों में बोला है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स का मतलब एक चीजें मिलकर भेगी करना। देखते एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। क्या बताया था कि भाई वेल्थ को बनाया कैसे जाता है, यानी प्रोडक्शन, एंड कंजप्शन वेल्थ को कंज्यूम, इस्तेमाल, यूज कैसे किया जाता है। इट डील विथ, सिंपल लैंग्वेज में बता, हाउ वेल्थ इज एक्वायर्ड, पैसा, मिलकत, वेल्थ कहां से आती है, एंड हाउ इट इज यूज, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। क्लियर। सपोर्टर ऑफ क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू का मतलब क्या? देखो इकोनॉमिक्स को भी अलग अलग डिवाइड किया, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उसके बाद आते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? वो इकोनॉमिक्स जो 1930 के पहले के थे, जैसे एडम स्मिथ है, जेबी से है, जीन बेप्स से, जेबी से नीचे नाम दिया हुआ है, जेबी से, और वॉकर, ये सब इकोनॉमिक्स से जो एडम स्मिथ के जमाने के टाइम के थे, 1930 के पहले के। तो इनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्लासिकल मीन्स जूने जमाने के। तो जो क्लासिकल व्यू के सपोर्टर कौन थे? तो दूसरे है जेबी से। इनकी डेफिनेशन पढ़ना है, लर्न नहीं करोगे तो चलेगा, अपन एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है। तो उन्होंने क्या बताया? इकोनॉमिक इज अ साइंस विच ट्रीट द वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो मिलकत के बारे में, वेल्थ के बारे में ट्रीट करता है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू वॉकर, वॉकर भी उनके जमाने के इकोनॉमिक्स थे, उनका जमाना मीन्स वो दौर में नहीं है ना, क्लासिकल लेवल में आते। उन्होंने क्या बताया? इकोनॉमिक इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज
विच रिलेटेड विद द वेल्थ, यानी तीनों तीन की डेफिनेशन वेल्थ की डेफिनेशन है। एडम स्मिथ ने भी बोला कि इकोनॉमिक्स का मतलब साइंस ऑफ वेल्थ, जेबी से ने भी बोला विच ट्रीट विद वेल्थ, और वॉकन ने भी बोला विच इज रिलेटेड विद वेल्थ, यानी तीनों तीन क्लासिकल है। इन्होंने एक चीज बताया था, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वेल्थ। क्लियर। अब बढ़ते क्रिटिसिज्म, बेसिकली इतना डिटेल में अपना है ही नहीं। अब क्रिटिसिज्म का मतलब क्या? तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एक जात के गैरफायदे। अब यहाँ तुम डिसएडवांटेज या डीमेरिट शब्द नहीं लिख सकते। इकोनॉमिक में आपको जहां पे भी आता है क्रिटिसिज्म लिखना है। क्रिटिसिज्म का मतलब उनको कहाँ पे गलत ठहराया गया। अब मैंने बोला इनको तुम गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज उनके जमाने में हो सकता है ये थियरी सही हो, क्योंकि उनका जमाना पूरा अलग था। इसके लिए इकोनॉमी में हमेशा गैर फायदे, डिसएडवांटेज, अपवाद के बदले अपने कौन सा वर्ड यूज करेंगे? क्रिटिसिज्म। लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसाइज करना, उनको गलत दिखाना। कैसे? तो उनकी थियरी आती है। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है? जनरली वेल्थ मीन्स सरप्लस मनी। मिल्कियत का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पैसा होना। According to Karl and Ruskin, the economics is a gossip or mammon. Gossip of mammon का मतलब यही बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने, एडम स्मिथ ने ऐसा बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब बस खूब सारा पैसा भेगी करना। उन्होंने बोला ये चीज पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इकोनॉमिक्स इज अ डिसमल साइंस और इमोरल। इमोरल का मतलब ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, ये वाकई में नहीं है। क्लियर। ये पहली तरीके से आदम स्मिथ को गलत बताया। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू स्मिथ। अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2 मिनट। सर 10 मिनट में करूँ, लेक्चर चालू है। हेलो सर, 10 मिनट में कॉल बैक करूँ, लेक्चर चालू है। 10 मिनट में कॉल बैक करूँ, लेक्चर पता ही ना। अकॉर्डिंग टू स्मिथ द वेल्थ इंक्लूड ओनली मटेरियल थिंग्स। देखो ये सब डेफिनेशन में नहीं, इनकी बुक्स में। तो एडम स्मिथ ने क्या बताया? मिल्कियत का मतलब वही वस्तु जो मटेरियल। अब अपने ऑलरेडी आगे पढ़ा चुका हूं मैं पहले आपको गुड्स में। मटेरियल का मतलब वो चीज जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो। उन्होंने नॉन मटेरियल या इनटेंजिबल गुड्स के बारे में एडम स्मिथ ने बात नहीं की। तो मैंने बोला ना कि इकोनॉमिक्स जहां एक पॉइंट भी छटकेगा वहां पे उसका विरोध हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ एडम स्मिथ द वेल्थ इंक्लूड ओनली मटेरियल, यानी जो वस्तु को तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो। ही डिड नॉट इंक्लूड नॉन मटेरियल गुड्स सच एज सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, टीचर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस। ये इमटेरियल है, नॉन मटेरियल है। इसको एडम स्मिथ ने उनकी डेफिनेशन में कवर नहीं करा, तो यहाँ पे वो गलत साबित हुए। उसके बाद क्या आता है? स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंसीडर ओनली वेल्थ। उन्होंने सिर्फ पैसा जमा करना, मिल्कियत के बारे में बात करी, भेगी करने के बारे में बात करी, मगर समाज सेवा भी तो नाम की चीज है, वेलफेयर। देखो लिखा हुआ है इट इग्नोर। इग्नोर का मतलब भूल जाना। इट इग्नोर वेलफेयर। इसके लिए उनकी व्याख्या इनकम्प्लीट है। क्लियर। चौथा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू स्मिथ वेल्थ इज द एंड। एंड का मतलब क्या? हर कुछ का मतलब, हर वस्तु का मतलब पैसा। मगर मार्शल ने क्या बताया? जो इनके बाद की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इनको गलत मार्शल ने बताया। तो पहले इनको गलत बताया, फिर मार्शल ने अपनी व्याख्या दी। तो मार्शल ने क्या बताया कि एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि सब कुछ मिल्कियत है, मिल्कियत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मार्शल ने क्या बताया कि वेलफेयर इज द मीन टू अचीव द वेल्थ। बराबर है। यानी अगर तुम्हारे पास मिल्कियत होगी तो ही तुम वेलफेयर कर पाओगे। यानी वेल्थ इज अ मेजर, यानी वेल्थ एक जरिया है, एक साधन है जिसके जरिए तुम वेलफेयर कर सकते हो। क्लियर। एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या थी, उसके क्रिटिसिज्म क्या थे। अब जाते तुम्हारी सेकंड डेफिनेशन में। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि राइट डेफिनेशन कुछ भी आ सकता है। एडम स्मिथ की लिखो, खाली मार्शल की लिखो, खाली रॉबिन्स की लिखो। अब आती है मार्शल। तो मार्शल की डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बोला जाता है। कौन सी? वेलफेयर। एडम स्मिथ की थी वो थी वेल्थ, यानी पैसा, खूब मिलकत। मार्शल का जो जमाना था वो जमाना पूरा अलग था। इनको नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्लासिकल में एडम स्मिथ ने उनके सपोर्टर, मार्शल के अंदर बीएफसे ये सब नियो क्लासिकल में आते हैं। अपना आगे डिटेल में देखेंगे, पीगो है, कैनन है, ये सब नियो क्लासिकल में आते हैं। बराबर मैंने लिखा हुआ भी है मटेरियल में, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मार्शल की जो डेफिनेशन थी वो वेलफेयर की थी। मार्शल का समय और एडम स्मिथ का समय देख लो, आपको उनकी बर्थडे से ही पता चल जाएगा। एडम स्मिथ 1800 के पहले मर चुके हैं, जिनकी तो पैदाइश 1835 के बाद की है। क्लियर। तो देखते हैं
एल्फ्रेड मार्शल, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। आर मार्शल, आप पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि नियो क्लासिकल कौन कौन है, तो देखो मैं बोल्ड करता हूँ, आप टेम्पलेट में अंडरलाइन कर लेना तो आपको पता चलेगा। Neoclassical economics such as Marshall, Pigou, Edwin Kennan was the first economics who shifted the focus from wealth to welfare। यानी जब तक ये लोग नहीं आए थे वहां तक उनकी डेफिनेशन चलती थी वेल्थ 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 वेल्थ, पैसा 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 और कुछ नहीं। यही लोगों ने आके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ना, मार्शल जी आए, पीगो जी आए, एडवर्ड जी आए, कनन जी आए, तो ये सब ने वेल्थ से उनका कॉन्सेप्ट कहाँ डाइवर्ट करवाया, वेलफेयर पे। कहाँ पे डाइवर्ट करवाया, वेलफेयर पे। अब हमारे जो एडम स्मिथ थे, उनकी बुक का नाम क्या था, नेचर एंड कजीज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम क्या था, हमारे पीगो साहब ने एक बुक छापी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। पूछ सकते हैं कि मार्शल ने बुक कब छापी थी, कौन से साल में, उनने कौन सी बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था। तो देखो मार्शल जी क्या बोलते, तो जो अपनों ने लिमिटेशन पढ़ा वो, अकॉर्डिंग टू मार्शल वेल्थ इज नॉट एंड, इट इज ओनली अ जरिया, मीन का मतलब जरिया, साधन टू अचीव ह्यूमन वेलफेयर। एडम मार्शल ने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब सब कुछ वेल्थ नहीं है। उन्होंने बताया वेल्थ एक साधन है, एक जरिया है, एक वस्तु है, एक साधन है, एक ऑप्शन है जिसके जरिए तुम वेलफेयर कर सकते हो, इंसान की वेलफेयर कर सकते हो। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है तो देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स का मतलब इंसान की रेगुलर जिंदगी पे स्टडी करना है, ये समझने की लैंग्वेज में। बाकी इसके शब्द बहुत हाई लेवल के, वो लेवल में आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको इतना ही समझना है कि मार्शल ने बताया इकोनॉमिक्स का मतलब इंसान के ऊपर स्टडी करना, कि वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है। इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्चुअल। सोशल का मतलब इंसान एक समाज का प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। हाँ, तो कहाँ अटकेले कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो उसको समाज की जरूरत भी पूरी करनी है और समाज के हिसाब से वो बिहेव करेगा, विच इज मोस्टली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ वेलबींग। यानी उसका मकसद एक होता है कि उसकी जरूरतें पूरी हो। अब अपने इनके क्रिटिसिज्म पढ़ने के पहले इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब मैं तुमको बता दूं कि भाई अगर एग्जामिनेशन में आता है ना तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसके लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वेलफेयर का मीनिंग क्या होता है। क्लियर, देखो देखते हैं। इकोनॉमिक डज नॉट कंसीडर द वेल्थ एज ए होल, वेल्थ इज नॉट एंड, द पोजीशन ऑफ वेल्थ इज सेकेंडरी। इनकी व्याख्या क्या बताती है कि मिलकत सब कुछ नहीं है, मिलकत सेकंड ऑप्शन पे आता है, पहला आता है वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स इंसानियत, सेवा, लोगों का उद्धार करना। जो मिलकत आती है, वेल्थ आती है, वो कौन से नंबर पर आती है, सेकंड। लिखो, लिखा हुआ द पोजीशन ऑफ वेल्थ इज सेकेंडरी। Economic is concerned, not concerned with men after wealth, but economic is concerned with ordinary men and women who are inspired by love, affection. They are not advantaged or not motivated. Motivated का मतलब उत्साहना by maximum monetary advantage। यानी इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि भाई एडम स्मिथ ने तो एक चीज बताई ली, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। मगर मार्शल जी ने क्या बताया कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, वेलफेयर भी जरूरी है। क्योंकि आज के जमाने में हर इंसान ऑर्डिनरी लाइफ में लव चाहता है, अफेक्शन चाहता है, अट्रैक्शन चाहता है, तो उनको तुम लालच के जरिए मोटिवेट नहीं कर सकते। उनके लिए वेलफेयर करनी पड़ेगी, उनको सेवा करनी पड़ेगी, उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद क्या आता है, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। उनका क्या था, साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ क्या बोलते थे, साइंस ऑफ वेल्थ, यानी मिलकत, बस पैसा, मनी, नथिंग है, सरप्लस वदारा नो। मगर हमारे मार्शल जी ने क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। क्यों सोशल साइंस, ऊपर की डेफिनेशन में आया कि हम लोग समाज में रहते हैं। क्लियर, देखो लिखा हुआ, इट इज द स्टडी ऑफ दोस पर्सन हु आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो हम समाज में रहते हैं तो हमारा असर समाज पे बहुत पड़ता है। जो सोसाइटी से हम आते हैं वो सोसाइटी का भी हमारी लाइफ स्टाइल पर असर पड़ता है। क्लियर, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपका कोई फ्रेंड बॉम्बे का होगा तो वहाँ की सोसाइटी के वैल्यू के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल जिएगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं जिएगा। क्लियर।
अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। वापिस बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन लर्न करने की और लिखने की जरूरत नहीं, ताकि आपको खबर पड़े वेल्थ और वेलफेयर में डिफरेंस क्या था, इसके लिए मैंने आपको वेल्थ पढ़ाया। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। अब कॉमन है, इनका जमाना भी 1927 का है, वहां मरे थे 1980 के आसपास के, तो कॉमन है। अभी का जमाना है ना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारे मार्शल भाई भी गलत। जो मॉडर्न अभी के जमाने के इकोनॉमिस्ट है, उनके हिसाब से प्रोफेसर मार्शल गलत है। कैसे गलत है वो देखते अपने। अगेन बोलता हूँ, यहाँ पे तुम लोग डिसएडवांटेज, लिमिटेशन शब्द नहीं लिख सकते, आपको क्रिटिसिज्म लिखना है। तो लियोनल रॉबिन्स, जैसे मार्शल ने क्रिटिसाइज करा एडम स्मिथ को ना, अपनी व्याख्या दी, तो प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स नीचे लिखेला है, उन्होंने मार्शल को क्रिटिसाइज करा और अपनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी। रॉबिन्स अपने कल देखेंगे, बहुत बड़ा आंसर है। अगर दोपहर में टाइम मिला तो दूसरा लेक्चर भी आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो रॉबिन्स ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द इकोनॉमिक्स विल नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर फोकस ओनली ऑन मटेरियल वेलफेयर। उन्होंने क्या बताया था, मटेरियल का मतलब अच्छा वेलफेयर, यानी रॉबिन्स तो बहुत अच्छी चीज बोली कि तुम खाली वेलफेयर पे लाके स्टॉप मत कर दो, क्योंकि मटेरियल वेलफेयर भी होता है ना, जो पैसों से भी वेलफेयर हो सकता है ना, प्यार मोहब्बत से, समझौती से, समझाना, क्या कहते हैं, गाइड देना, उससे भी वेलफेयर हो सकता है ना, कि कोई अच्छी सलाह दो, ये भी एक जात की वेलफेयर हुई। कोई अच्छे को अच्छा रास्ता बताओ, सही राह बताओ, तो ये भी एक जात की वेलफेयर ही है ना। तो एडम स्मिथ ने क्या बताया था, वेल्थ। मार्शल ने क्या बताया, वेलफेयर। मगर रॉबिन्स ने किसे गलत बताया कि खाली मटेरियल वेलफेयर नहीं, मटेरियल के साथ साथ नॉट मटेरियल वेलफेयर पे भी तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द मार्शल डेफिनेशन इज क्लासिफिकेटरी। क्लासिफिकेटरी का मतलब क्या होता है कि रॉबिन्स ने ऐसा बताया कि इनकी व्याख्या वर्गीकरण करती है, भागले पाड़ती है, कि मटेरियल अलग, नॉन मटेरियल अलग, अननेसेसरी अलग। रॉबिन्स ने बोला भाई जो चीज भागले पाड़े वो इकोनॉमिक्स में नहीं आता। उसके बाद देखो बहुत जबरदस्त पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स मार्शल डेफिनेशन हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक। रिस्ट्रिक्ट का मतलब पाबंदी। तो रॉबिन्स ने क्या बताया कि मार्शल की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स को पाबंद करके रख दिया कि बस इतने में ही सोचना, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। रॉबिन्स ने क्या बताया कि कितनी नॉन मटेरियल सर्विस, जैसे डॉक्टर की सर्विस देती है ना, अच्छी सलाह लो, डॉक्टर की, टीचर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, नॉन मटेरियल है। सलाह लेना, कौन सा पैसा लेगा, मैं सलाह लेने जाऊंगा तो कौन सा टीचर पैसा मांगेगा। तो ये सब चीज मार्शल ने उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की, जिसके वजह से इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड हो गया। तो ये पॉइंट से भी उन्होंने मार्शल को गलत बताया। किसने, रॉबिन्स ने। पॉइंट नंबर 4, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर आर सम इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद वेल्थ, यानी मार्शल ने क्या बताया, वेलफेयर सब कुछ है। रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने क्या बताया, वेल्थ सब कुछ है। तो मार्शल ने कैसा पॉइंट पकड़ा, देखो मार्शल ने क्या बोला कि भाई कितने काम ऐसे हैं जो खाली वेल्थ से रिलेटेड है, वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, जिसमें कोई वेलफेयर का प्रमोशन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दारू का बिजनेस करना, सिगरेट, जैसे कितनी चीजें ऐसी है जो वेल्थ को प्रमोट करती है, वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती। देखो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग सुधार लेना है, सेल है, SALE, सेल है, सेल मीन्स वेचान। तो क्या बोला कि कितनी वस्तु ऐसी है कि दारू का प्रोडक्शन करना, उसका वेचान करना, सिगरेट का उत्पादक करना, उसका वेचान करना, तो ये चीज अच्छी नहीं है ना, ये चीज अच्छी नहीं है। ये कहाँ से वेलफेयर देती है, दारू सिगरेट कहाँ से इंसान को सेटिस्फाई करेगा भाई, ये तो तुम्हारे को तकलीफ देने वाली चीज है। तो ये लोग का मकसद क्या था कि इन्होंने वही बताया कि भाई इकोनॉमिक्स जो मार्शल ने बताया वो लिमिट कर दिया, उसने क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या मिलकत है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो वो हिसाब से यहाँ पे भी हमारे मार्शल भाई गलत हो गए। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, ये बेसिकली तुम पॉइंट नंबर 1 पे लिखोगे ना तो भी चलेगा, पॉइंट नंबर 1 पे लिखोगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर। तुम कोई अच्छा काम करते हो तो अच्छे काम की कोई गिनती नहीं होती, उसको तुम मेजर गलत नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मैं मेरे बच्चों से 100 रुपए का प्यार करता हूँ, मेरी बेटी से 1000 का प्यार करता हूँ, भाई ये चीज क्या है, प्यार इज नॉट मेजर इन मनी। मैं उससे नफरत करता हूँ,
तो ये सब चीज अमुक चीज ऐसी है कि जो पैसों में मेजर नहीं की जाती, तो यहाँ पे उनकी डेफिनेशन फंस जाती है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स से सोशल है, सोशल वेलफेयर है। क्यों सोशल वेलफेयर है? क्योंकि तुम समाज में रहते हो, तुमको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। मगर इसने वो लोगों के बारे में नहीं बोला जो सोसाइटी में नहीं रहते। देखो लिखा, बट दिस डेफिनेशन डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दोस इंडिविजुअल हु आर नॉट लिविंग इन द सोसाइटी। मगर मार्शल ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया जो लोग सोसाइटी में रहते नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे अपनी दो डेफिनेशन अवर हुई। अगर दोपहर में मेरे को टाइम मिलता है, फ्री होता हूँ, थोड़ा काम ज्यादा है टाइपिंग का आपके मटेरियल का, तो मैं दूसरा लेक्चर भी दे दूंगा। तो इन शॉर्ट आज के दिन में अपना यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है ना, मार्शल वाला नहीं, ये डेफिनेशन वाला, वो ऑटोमेटिकली आपका। हाँ, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन भाई, जो बंदों ने अपने मटेरियल्स नहीं लिए वो अपने मटेरियल्स कलेक्ट कर ले और अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लीज पे कर दे। जिनका बाकी उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि पढ़ाई चालू मैंने कर दी है ऑलरेडी। आपके टेस्ट में इसका भी नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिनों में मैं आपकी ग्रुप मीटिंग भी लेने वाला हूँ, जहाँ पर अपनों को डिस्कस करना है आगे काम कैसे करना है, किस तरह का कंटिन्यू करना है। और आप लोगों को आपका रीडिंग चालू कर देना है, राइटिंग चालू कर देना है, क्योंकि तुम लिखोगे तो ही समझ में आएगा। क्लियर? नहीं समझ में आता तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।